हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आइए मॉक टेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और मिलकर सॉल्व करते हैं 14th मॉक टेस्ट। इससे पहले हमने 13 मॉक टेस्ट को सॉल्व कर लिया है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उनको जरूर देखें। 13 मॉक टेस्ट यानी कि अभी तक हमने 325 जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया है। ये सभी एमसीक्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एमसीक्यू को एसएससी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही एनालाइज करके रिसर्च करके बनाया गया है। चलिए तैयार हो जाइए मॉक टेस्ट के लिए। साथ में मिलकर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लास्ट में आप सबको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में कॉप 30 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली, पेरिस, बेलेम, जकार्ता। नवंबर 2025 में कॉप 30 ब्राजील के बेलेम में आयोजित हुआ, तो राइट आंसर सी, बेलेम। इसको अमेजन कॉप भी कहा गया। कॉप मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यहाँ पर विश्व के सभी प्रमुख देश मिलकर क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी को लेकर चर्चा करते हैं। कॉप 21 में हिस्टोरिक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसके 10 साल पूरे होने की समीक्षा भी इस कॉप में की गई। अगला कॉप यानी कि कॉप 31 टर्की के एंटेलिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, गुप्त वंश की प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से अधिकारी और उसके कार्य का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अकॉर्डिंग टू द गुप्ता डायनेस्टीज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑफिसर एंड रोल इज करेक्टली मैच्ड? ए प्रथम कुलिक लोक निर्माण अधीक्षक, बी ग्रामिक गांव का प्रधान, सी तलावकट सैन्य वेतन अधिकारी, डी पुस्तपाल कर संग्रह अधिकारी। यहाँ पर हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है। तो बी ऑप्शन ग्रामिका गांव का प्रधान यानी कि विलेज हेडमैन, ये ऑप्शन एकदम सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रामिका गांव का प्रधान। गुप्त प्रशासन में ग्रामिका गांव का प्रमुख अधिकारी होता था। वो गांव के प्रशासन, कानून व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था और स्थानीय विवादों को देखता था। पुस्तपाल का काम होता था भूमि एवं अभिलेख यानी कि लैंड रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित करना। प्रथम कुलिक शिल्पकार और कारीगरों का प्रमुख था और तलावटक विलेज अकाउंटेंट का काम संभालता था। नेक्स्ट, भारत की पहली स्टेट ऑफ इंडियाज बैट्स रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार किस राज्य में चमगादड़ों की सर्वाधिक विविधता पाई गई? मेघालय, केरल, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका। नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और बैट्स कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने भारत की पहली स्टेट ऑफ इंडियाज बैट्स रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बैट्स की 135 प्रजाति यानी कि स्पीशीज हैं, जिसमें से 16 स्थानीय हैं यानी कि एंडेमिक हैं। पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर 68 बैट्स स्पीशीज पाई जाती हैं। सेकंड नंबर पर आता है मेघालय, जहां पर 66 बैट्स की स्पीशीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है? प्रियदर्शिका, नागनंदा, रत्नावली, विक्रम और वर्षियम। हर्षवर्धन ने 3 प्रमुख नाटकों की रचना की थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, विक्रम उर्वशीयम। इसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी, ये बल्कि संस्कृत के महान कवि कालिदास जी द्वारा रचित है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी, विक्रमो उर्वशीयम। इसके अलावा कालिदास के प्रसिद्ध नाटक हैं अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका, अग्निमित्रम। भारत में आयरन ओर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट, भारत में केवल हेमेटाइट आयरन ओर पाया जाता है। सेकंड, उड़ीसा में आयरन ओर सुंदरगढ़, मयूरभंज, केओनझार की पर्वत श्रृंखलाओं में पाया जाता है। थर्ड, भारत के पास एशिया के लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व हैं। फोर्थ, भारत के लगभग 95% आयरन ओर भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और गोवा में पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमको गलत स्टेटमेंट को मार्क करना है। सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, वन ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि भारत में मेनली 2 टाइप के आयरन ओर पाए जाते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। नेक्स्ट, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, उन्हें वर्ष 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सेकंड, उन्हें वर्ष 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
24 नवंबर 2025 को बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया था, जिसके बाद उनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और इससे पहले उनको 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट, गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली किस राज्य के वन विभाग द्वारा शुरू की गई? कर्नाटका, केरल, पंजाब, सिक्किम। गरुड़ाक्षी एक ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम है जिसे कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटका। इसका ऑब्जेक्टिव है फॉरेस्ट ऑफेंसेस की रिपोर्टिंग करना, एफआईआर दर्ज करना, जांच की निगरानी तथा कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया को डिजिटली ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाना। इस सिस्टम से फॉरेस्ट ऑफिशियल रियल टाइम केस मैनेजमेंट कर सकेंगे और रिकॉर्ड्स को डिजिटली मेंटेन कर सकेंगे। इस सिस्टम के जरिए इलीगल पेड़ काटना, वाइल्ड लाइफ क्राइम्स, फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट जैसे वन अपराधों पर कार्रवाई की जा सकेगी। ये पहल ई गवर्नेंस को बढ़ावा देगी। तो गरुड़ाक्षी एक ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम है जिसको कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शुरू किया है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवाने इंसाफ विभाग का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन था? वकील दर, अमीर दाद, बारिद मुमालिक, दबीर खास। दीवान इंसाफ दिल्ली सल्तनत का रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस यानी शाही पत्रकार विभाग था और दीवान इंसाफ का हेड दबीर खास होता था। तो राइट आंसर डी, दबीर खास। ये डिपार्टमेंट सुल्तान के ऑफिशियल लेटर्स, फरमान, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस और राज्य के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को तैयार करता था। बरीद मुमालिक इंटेलिजेंस और पोस्टल सिस्टम देखता था। अमीर दाद न्याय से जुड़े मामले देखता था। वकील दर रॉयल हाउस होल्ड का प्रशासन देखता था। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ये मॉक टेस्ट यूजफुल लग रहे हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स एग्जाम से पहले आपको हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट में ही आपको पता चलता है कि आपके वीक एरियाज क्या हैं, किस तरह से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है। रोज एक मॉक टेस्ट लगाने की आदत जरूर डालें। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी हमने 50 नए मॉक टेस्ट तैयार करे हैं जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर हैं, सेक्शनल टाइमिंग के साथ। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस चारों ही सब्जेक्ट के लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इस मॉक टेस्ट को भी आप देख सकते हैं जहाँ पर आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको रियल एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इन मॉक टेस्ट को क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट, अधिकतम से न्यूनतम गहराई के अनुसार निम्नलिखित झीलों का सही क्रम कौन सा है? विच इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ लेक्स अकॉर्डिंग टू डेप्थ फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम? तो यहाँ पर कैस्पियन सी, टेंगरिका, वोस्टोक, बैकाल लेक की बात की जा रही है। इन लेक्स को हमको उनकी डेप्थ के अनुसार जमाना है, फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, यानी सबसे पहले सबसे गहरा जो लेक है वो आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी, बैकाल, तंगारिका, कैस्पियन सी, वोस्टोक। बैकाल लेक दुनिया की सबसे गहरी झील है जिसकी अधिकतम गहराई 1642 मीटर है। इसके बाद लेक तंगारिका आता है जिसकी गहराई 1470 मीटर है। कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी इनलैंड वाटर बॉडी है जिसकी अधिकतम गहराई 1025 मीटर है। लेक वोस्टोक अंटार्कटिका में है और ये एक सब ग्लेशियर लेक है। इसकी अधिकतम गहराई 900 से 1000 मीटर है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? बैकाल, तंगारिका, कैस्पियन सी, वोस्टोक। नेक्स्ट, भारत का पहला ऑपरेशनल पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? वारंगल तेलंगाना, कोयम्बटूर तमिलनाडु, सूरत गुजरात, कानपुर उत्तर प्रदेश। भारत का पहला ऑपरेशनल पीएम मित्रा पार्क तेलंगाना के वारंगल में उद्घाटित किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर है वारंगल, तेलंगाना। पीएम मित्रा पार्क बेसिकली मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल पार्क होता है। इसका ऑब्जेक्टिव है भारत में वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना, टेक्सटाइल वैल्यू चेन को एक ही स्थान पर लेकर आना ताकि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जा सके। पीएम मित्र पार्क 5F विजन के तहत काम करता है। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन मार्केट्स। इन पार्कों में स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग के अलावा सभी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही जगह उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल देश भर में 7 पीएम मित्र पार्क डेवलप करेगी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के सोर्सेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है।
सेकंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिए गए हैं। थर्ड, संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट की प्रक्रिया यूके से ली गई है। यहाँ पर हमको करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट जुडिशरी यूएसए से आती है, ये एकदम सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, डीपीएसपीस आयरलैंड से आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अमेंडमेंट का प्रोसीजर यूके से नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका से आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओनली 1 एंड 2, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किस राज्य के रायसेन जिले से किया गया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। खेत बचाओ अभियान मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने शुरू किया। ये एक नेशन वाइड कैंपेन था। इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। इसको यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया। ये अभियान 1 जून 2026 से लेकर 30 जून 2026 तक चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य था कि फर्टिलाइजर्स के बैलेंस्ड यूज़ को बढ़ावा दिया जाए, सॉइल हेल्थ की सुरक्षा करी जाए और केमिकल फर्टिलाइजर्स का असंतुलित उपयोग न किया जाए और हर समय किसानों को वैज्ञानिक सलाह उपलब्ध कराई जा सके। नेक्स्ट, भारत में किस मौद्रिक समष्टि को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? विच मनी एग्रीगेट इज नोन एज ब्रॉड मनी इन इंडिया? M1, M2, M3, M4। इंडिया में M3 को ब्रॉड मनी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, M3। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी एग्रीगेट्स बनाता है। M1 को नैरो मनी कहा जाता है। इसके अंदर करेंसी विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स और अदर डिपॉजिट्स विद RBI शामिल होते हैं। M3 को ब्रॉड मनी कहा जाता है। M3 के अंदर M1 प्लस कमर्शियल बैंक के टाइम डिपॉजिट्स भी जोड़े जाते हैं, इसलिए इसको ब्रॉड मनी कहा जाता है। एग्जाम से नैरो मनी, ब्रॉड मनी दोनों पर ही क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी है? 34, 35, 37, 38। अब सुप्रीम कोर्ट की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। यहाँ पर राइट आंसर होगा डी, 38। केंद्र सरकार ने द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया है, जिसके अकॉर्डिंग अब सुप्रीम कोर्ट की कुल संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की संख्या है 33 जज प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कुल मिलाकर 34। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ 2019 में बढ़ाई गई थी। संविधान का आर्टिकल 124A के अनुसार पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाने का अधिकार रखती है। तो यहाँ पर राइट आंसर है डी, 38। अब सुप्रीम कोर्ट की कुल स्ट्रेंथ 38 हो जाएगी, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हाफ द नाइट इज गॉन के लेखक कौन है जिन्हें वर्ष 2019 के प्रेस्टिजियस DSC प्राइज से सम्मानित किया गया? अमिताभ घोष, अमित चौधरी, अनुराधा रॉय, अमिताभ बागची। हाफ द नाइट इज गॉन के लेखक अमिताभ बागची हैं। ये उनका तीसरा उपन्यास है जो उन्होंने 2018 में प्रकाशित किया था। राइट आंसर हो जाएगा डी, अमिताभ बागची। नेक्स्ट, वेटरन एनवायरमेंटलिस्ट माधव गाडगिल का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 2006, 2010, 2005, 2020। सीनियर एनवायरमेंटलिस्ट माधव गाडगिल का 82 वर्ष की आयु में पुणे में निधन हो गया। उनको वर्ष 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ए, 2006। इनकी अध्यक्षता में वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल बनाया गया था, जिसको गाडगिल कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसने अपनी रिपोर्ट 2010-2011 में पेश की थी, जिसके हिसाब से वेस्टर्न घाट्स को किस तरह से संरक्षित किया जाए, इसको लेकर उन्होंने सिफारिश करी थी। माधव गाडगिल को 1981 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 2006 में पद्म भूषण से और 2024 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, जब किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे कि सतह या उत्प्रेरक अभिकारकों द्वारा पूर्णतः संतृप्त हो जाता है, तब उस अभिक्रिया को किस क्रम की अभिक्रिया कहा जाता है? The type of reaction that is typically found when a material required for the reaction to proceed, such as surface or catalyst,
is saturated by the reactants is called a dash order reaction. First order, zero order, second order, third order. जीरो ऑर्डर रिएक्शन वह अभिक्रिया होती है जिसमें रिएक्शन रेट अभिकारकों की कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करती। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कैटलिस्ट या सरफेस पूरी तरह सैचुरेट हो जाती है और अधिक रिएक्टेंट्स जोड़ने पर भी अभिक्रिया की गति नहीं बढ़ती। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट रहता है। फर्स्ट ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन से। सेकेंड ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर 2 के। नेक्स्ट, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार के रूप में किस किले की दीवार को मान्यता मिली है? विच फोर्ट्रेस वॉल हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? तोरगढ़ फोर्ट, मेहरगढ़ फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ किले की दीवारों को सेकेंड लार्जेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, कुंभलगढ़ फोर्ट। ये किला राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। इसका निर्माण राणा कुम्मा ने 15वीं शताब्दी में कराया था। कुंभलगढ़ किला एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद पर कौन सा प्रतिबंध लगाया गया था? Under the Pitt's India Act, what restriction was placed on the Governor General and Council? A. वे महारानी की अनुमति के बिना कोई दीवानी कानून पारित नहीं कर सकते थे। B. वे बहुमत के समर्थन के बिना कोई आदेश जारी नहीं कर सकते थे। C. वे स्वीकृति के बिना युद्ध की घोषणा या संधि नहीं कर सकते थे। D. उन्हें 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर इस्तीफा देना पड़ता था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पर डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लागू कर दिया था। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी जो कि पॉलिटिकल मैटर्स पर डिसीजन लेता था। तो यहाँ पर राइट आंसर है सी, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल स्वीकृति के बिना युद्ध की घोषणा या संधि नहीं कर सकते थे। दे वर फॉरबिडन टू डिक्लेयर वॉर और मेक ट्रीटीज विदाउट अप्रूवल। नेक्स्ट, 3014 मीटर ऊंची जफ्फू पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? द जफ्फू रेंज विच इज 3014 meters high is located in which state? असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। जाफू पीक नागालैंड के कोहिमा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 3014 मीटर है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, नागालैंड। ये नागालैंड की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। नागालैंड में सबसे बड़ी चोटी है माउंट सारामती जिसकी ऊंचाई 3841 मीटर है। जाफू पर्वत जूको वैली, रिच बायोडाइवर्सिटी और विश्व के सबसे ऊंचे रोटोडेंड्रॉन्स ट्री के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया जा चुका है। नेक्स्ट, टीला, सेती, बैरी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? घाघरा, साबरमती, तमसा, माही। टीला, सेती और बैरी हिमालय से निकलने वाली पहाड़ी नदियां हैं जो नेपाल में घाघरा नदी में आकर मिलती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, घाघरा। ये तीनों घाघरा की ट्रिब्यूटरीज हैं। बाद में जाकर घाघरा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार से बहती हुई छपरा के पास गंगा नदी में मिलती है। अल्टीमेटली घाघरा नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट, वनजीवी पहल किस टाइगर रिजर्व द्वारा महिलाओं को वन संरक्षण में शामिल करने हेतु शुरू की गई है? कान्हा टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, पालमू टाइगर रिजर्व, शिमलीपाल टाइगर रिजर्व। झारखंड के पालमू टाइगर रिजर्व ने वनजीवी दीदी इनिशिएटिव शुरू किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, झारखंड का पालमू टाइगर रिजर्व। ये एक वुमेन बेस्ड कम्युनिटी प्रोटेक्शन प्रोग्राम है जिसका ऑब्जेक्टिव है वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू जंगल और वन जीवों की रक्षा करना। इस पहल के लिए 17 गांवों को चिन्हित किया गया है। हर गांव से 18 एजुकेटेड वुमेन्स को वनजीवी दीदी के रूप में चुना जाएगा। इन महिलाओं को टाइगर रिजर्व के एम्बेसडर के रूप में कार्य करना होगा और इनको हर महीने 3000 रुपये का इंसेंटिव भी दिया जाएगा। नेक्स्ट, नल चरितम नाटक किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? ओडिसी, कथकली, कथक, सत्रिया। नल चरित्रम मलयालम साहित्यकार उन्नई परियार द्वारा रचित एक प्रसिद्ध अट्टकथा है
जिसका मंचन कथकली नाट्य नृत्य शैली के दौरान किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, कथकली। यह महाभारत के नल दमयंती प्रसंग पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? फ्रुक्टोज ग्रेप्स, माल्टोज गेहूं मक्का जौ, लैक्टोज मिल्क, स्टार्च एग योक। यहाँ पर हमको इनकरेक्टली मैच्ड पेयर को ढूंढना है। तो राइट आंसर है डी, स्टार्च एग योक। ये गलत मैच है, बाकी तीनों सही हैं। स्टार्च एक प्लांट स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है जो कि मुख्यतः आलू, चावल, गेहूं, मक्का आदि में पाया जाता है। एग योक में स्टार्च नहीं होता, इसके अंदर प्रोटीन, फैट, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं। बाकी तीनों एकदम सही हैं। नेक्स्ट, राइट हैंड थंब रूल में अंगूठा किस दिशा को दर्शाता है? ए, इलेक्ट्रिक फील्ड, बी, मोशन ऑफ द कंडक्टर, सी, करंट, डी, मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब रूल, जिसे मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिप रूल भी कहा जाता है, इसके अनुसार अगर हम किसी स्ट्रेट कंडक्टर को अपने राइट हैंड से पकड़ेंगे तो जो हमारे अंगूठे का डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन बताता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, करंट। और जिस दिशा में हमारी उंगलियां मुड़ती हैं वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दर्शाती हैं। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। ये जो नियम है करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर पर लागू होता है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 14th मॉक टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स, हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इससे पहले कि 13 वीडियो मॉक टेस्ट जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे कल एक बार फिर 15th मॉक टेस्ट के साथ। जब तक के लिए सबको टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।